simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. Ooh, I'm stuck on your heart. I hang on every word you say. Oh, tears apart. No, no, no. Baby, I would rather be dead. Each time you leave me, I start losing control. Walking away with my heart and my soul. I can feel you even when I'm alone. Oh, baby, and now let go. अरुण, आवाज सुनाई नहीं दे रहा है. अरुण, your voice is not coming. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण कुमार अर्बेली कॉर्पोरेट ऑफिस से आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। आज की ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग 1.5 आवर की होने वाली है। आप सारे लोग अगले 1.5 आवर के लिए हमारे साथ कॉल पे बने रहें, काफी ध्यान से सुने इस ट्रेनिंग को। गेट रेडी विथ योर पेन एंड नोटबुक और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है नोट्स लें। आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो है इम्यून हेल्थ और वेट मैनेजमेंट। इन दो विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं और जैसा आप देख सकते हैं हमारे साथ कंपनी न्यूट्रिशनिस्ट भी जुड़ चुकी हैं। हाय, गुड मॉर्निंग आयशा। सो Good morning, Arun. वेलकम टू दिस कॉल। आज के इस कॉल के अंत सेशन में हम आपके साथ एक लिंक साझा करेंगे। आज की इस ट्रेनिंग के बाद आप आपके सुझाव हमारे साथ उस लिंक के द्वारा शेयर कर सकते हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है आयशा आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे आपका। हैंड ओवर द स्क्रीन टू यू एंड स्क्रीन इज योर्स। Thank you, Arun. Thank you, and good morning to everyone. नमस्ते। मेरा नाम आयशा है और मैं हर्बलाइफ इंडिया की न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज जैसे अरुण जी ने आपको बताया कि मैं आज इम्यून हेल्थ और वेट मैनेजमेंट के बारे में मेनली बात करूंगी। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई विल जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। Arun, is my screen visible? Yes, it's visible. Okay, perfect. So yes, तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्यून हेल्थ। इम्यून हेल्थ कुछ साल पहले हम इसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। जो भी कुछ जानते करते थे वो सिर्फ किताबों में था। पैंडेमिक के बाद, स्पेशली कोविड के बाद, इसके बारे में चर्चा काफी ज्यादा हो गई है। अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है, अपनी इम्यूनिटी को एनहांस करना है, ये खाने से ये होगा, ये खाने से हमें लाभ मिल सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम काफी सारा इसके बारे में आजकल सुनते हैं, ठीक है। लेकिन हर्बलाइफ ने तो हमारे लिए सोल्यूशन को ऑलरेडी रेडी रख रखा है ना। तो आगे बढ़ने से पहले मैं इम्यूनिटी के बारे में कुछ समझाती हूँ आपको। तो इम्यूनिटी एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ठीक है।
तो मैं ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगी, ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाऊंगी, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ इस इम्यूनिटी के चलते, ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सके, ठीक है। पहले तो आप मिलिट्री जानते हैं, आर्मी जानते हैं, उनका मेन पर्पस जानते हैं, जो कि हमारी रक्षा करना है, ठीक है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो है एक आर्मी मौजूद है, ठीक है। आर्मी के अंदर अलग अलग हायरार्कीज होती हैं, जैसे कि एक सोल्जर होता है, जनरल होता है, मेजर होता है, जो एक प्रोजेक्ट को या फिर एक बैटल को लीड करता है, एक वॉर को लीड करता है, वो एक लीडर होता है ना। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके के हायरार्कीज या अलग तरीके के डिविजन्स हमारी बॉडी में मौजूद है। इन सब को मिला के हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी ऐसी है, आर्मी तो है बॉडी के अंदर। अब ये जानेंगे कि ये आर्मी कैसे काम करती है। तो हमारी रेगुलर आर्मी कैसे काम करती है, वहां पे कोऑर्डिनेशन होता है इन सब के बीच। जब एनिमी बॉर्डर पे आता है तो हमें एक तरीके का रिकग्निशन। तो जब आर्मी एनिमी बॉर्डर पे आता है तो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है, ठीक है, जो इंडिया की इंटेलिजेंस हम कह सकते हैं, वो इन्फॉर्म करती है कि एनिमी सो एंड सो कंट्री से या सो एंड सो जगह से यहाँ पे आया है और ये हमारे लिए हानिकारक है, एक थ्रेट है, ठीक है। तो ये रिकग्नाइज करती है इंटेलिजेंस। तो हमारी बॉडी की इंटेलिजेंस भी ऐसे ही रिकग्नाइज करती है एक बैक्टीरिया या फिर वायरस को, ठीक है। वो वायरस को आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली सिग्नल सेंड करती है, एक अलर्ट सिस्टम मौजूद करती है कि सबको अलर्ट करती है, सबको बताती है कि ठीक है अभी हमको काम करना है, अभी वी शुड फाइट, अभी इस जंग को हमें जीतना है, ठीक है। वैसे ही अलर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के सिग्नल्स को सेंड करती है। जब अलर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, सिग्नल्स सारे सोल्जर्स तक पहुंच जाएगा, तो हमारे सोल्जर्स रेडी होते हैं ताकि वो अटैक कर सके, डिफेंस कर सके, ठीक है, ताकि वो एनिमी को खा जाए, एनिमी को मार गिराए, है ना। ऐसे कुछ होता है, ठीक है, मूवीज में आप सबने देखा होगा। तो ये यहाँ पे भी वैसे ही होता है। यहाँ की आर्मी भी वेपन्स यूज करती है, हमारी जो अंदर की आर्मी, अंदर की सोल्जर्स हैं, वो भी एक तरीके के वेपन्स यूज करते हैं। ये वेपन्स जो होते हैं एक तरीके के टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले सब्सटेंस हम कह सकते हैं, जो कि एक जो एनिमी है, जो एनिमी के लिए जहरीले हैं, हमारी बॉडी के लिए नहीं, ठीक है, उसको मारने में मदद करती है। जैसे कि हम रियल आर्मी वाले, सोल्जर्स वाले गन्स और अलग वेपन्स और यूज करते हैं, स्पेशल तरीकों के लिए स्पेशल वेपन्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मल बुलेट्स या फिर AK-47 हो गया, या फिर एक बॉम्ब हो गया, या फिर कुछ भी हो गया। वैसे अलग अलग लेवल्स के जो है हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, जिससे वो जितने भी स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया और वायरसेस हो उसकी प्रकार, उस तरीके का वेपन को यूज कर सके। तो ऐसा होता है हमारा इम्यून सिस्टम, ठीक है। जैसे कि कोई भी एनिमी पहुंचे, उसको मार गिराने का एम होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके की इम्यून सिस्टम होती हैं, एक तो है इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा है अडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो इनेट का मतलब क्या है? इनेट मतलब जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को इसको पैदा करने की जरूरत नहीं है, कुछ अक्वायर करने की जरूरत नहीं है, ये हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। और ये जो है ये नॉन स्पेसिफिक, माने इसका कोई ऐसा नहीं होता कि मैं सिर्फ इसी चीज पे काम करूंगा या फिर सिर्फ इसी चीज को मार गिराऊंगा, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हर एक मिनिमम लेवल पे हर एक तरीके के इसको तरीके से लड़ता है, ठीक है। तो उसके आगे जो ये लड़ ना सके, जब ये बैक्टीरिया और वायरस पे अटैक ना कर सके, जब वो बैक्टीरिया और वायरस हमारी बॉडी के अंदर आगे बढ़ता है, तब हमारा जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है तब काम आता है, ठीक है।
तो मैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में और कुछ आपको बताती हूँ। ये इनेट इम्यूनिटी जो है ना, ये फास्ट है और ये बहुत क्विकली रिएक्ट करती है। जो हम इंस्टेंट कहते हैं ना, ये इंस्टेंट है उसी तरीके से। अब ये बेसिक से बेसिक चीज हो सकती है। अगर हम बिना हाथ धोए कुछ खा लें, या फिर कहीं कोई भी चीज या फ्रूट या फल बिना धोए खा ले, उस पे तो बेसिक लेवल ऑफ बैक्टीरिया होता है। ठीक है, उस बेसिक लेवल ऑफ बैक्टीरिया को जब हम इंजेस्ट कर लेते हैं, वो इमीडिएटली इस बैक्टीरिया को सर्वनाश कर देता है। ठीक है, तो हम जो जिंदा है, जो नॉर्मली है, या फिर किसी भी बीमारी की से मुक्त है, वो इसी के कारण है, इनेट इम्यूनिटी के ही कारण है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी जो होती है वो 3 तरीके की होती है। ठीक है, एक तो सेलुलर बोल सकते हैं। ठीक है, पहले सेलुलर से आने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो फिजिकल हो सकती है। फिजिकल क्या है? हमारा स्किन, हम जब स्नीज करते हैं, जो कॉफ करते हैं, अगर कोई भी चीज स्किन पे रहती है तो, या काटती है, या फिर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होता है, ठीक है, हमारे बाल जो है वो उसकी रक्षा करते हैं, एक तो वो है। और जब कुछ काटता है तो इन्फ्लेमेशन पैदा होता है ना, रेडनेस आता है। उस रेडनेस, ये रेडनेस कुछ नहीं है, ये बॉडी का सिग्नल है, हमारी बॉडी तक पहुंच रहा है कि ये बैक्टीरिया अटैक करने के लिए आया है और इस बैक्टीरिया को हमें मार गिराना है। ठीक है, वो होता है स्किन का फंक्शन। जैसे कोई भी डस्ट जो बैक्टीरिया के चलते चले जाए हमारे नाक में, तो हम छींक देते हैं, वो भी एक तरीके का हमारा इम्यून सिस्टम का डिफेंस है। ठीक है, कॉफ, ठीक है, कोई भी गले में अटक जाए या खिचखिच हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, हम कॉफ करते हैं तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, वो होता है फिजिकल। तो ये तो ऊपरी है। ठीक है, अंदर क्या होता है जब आगे चले जाता है तो म्यूकस, जो हमारा म्यूकस या सलाइवा जो हम कहते हैं, इनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पेट के जो एसिड है, ठीक है, हमारा पेट का एसिड इतना स्ट्रॉन्ग है, अगर वो कट होके, इमेजिन कीजिएगा, अगर हाथ पे गिर जाता है तो आपका हाथ, जैसे वो एसिड अटैक होता है ना, वैसे ही हो जाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, हमारे स्टमक के एसिड, ये एंजाइम सब उस चीज को मार देते हैं। ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा इम्यूनिटी। ठीक है, और सेलुलर लेवल पे भी, सेलुलर लेवल पे जहां पे हमारे अलग अलग टिश्यूज जो होते हैं, बॉडी के अलग अलग सेल्स होते हैं, वो अलग अलग सेल्स, जैसे कि ये एनिमी है, ठीक है, ये हमारा सेल है, तो ये हमारा सेल जैसे ही एनिमी के करीब आता है तो उसको खा जाता है। ठीक है, और ये एक्टिवेट, ऑन एंड ऑफ होता है। ठीक है, ये कब ऑन होता है? जब एनिमी हो तो ऑन होता है, जब एनिमी नहीं हो तो ऑफ हो जाता है, तो नॉर्मल सेल की तरह ही काम करता है। तो ये होता है सेलुलर लेवल का इम्यूनिटी। ठीक है, ये तो हो गया इनेट। अभी मैं आपको बताऊंगी एडेप्टिव सिस्टम। एडेप्टिव सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल, कुछ सालों पहले पैंडेमिक, जैसे मैं बोल रही थी, कोविड का बहुत सारा हम लोग इम्यूनिटी के चलते बहुत सारा कुछ कर रहे थे। तो अडेप्टिव क्या होता है? अडेप्टिव इंस्टेंट नहीं होता। ठीक है, जब इनेट काम करना जितना लेवल तक काम कर सकती है काम करेगी, उसके आगे जब पहुंच जाता है, हमारा जो अडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है वो काम करने लगता है। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, कोविड का जो वायरस है, कोरोना वायरस जो हम कहते हैं, जब हमारी बॉडी में गया था, ठीक है, ये तो बहुत ही नई चीज है, हमें हमारी बॉडी को तो पता नहीं है, ठीक है, क्या करना है, किधर करना है करके, तो इट विल स्टार्ट एक्टिंग। मतलब द वायरस एक्टिव रहता है, और वो वायरस क्या होता है, हमें बीमार बना देता है थोड़ी देर के लिए, या फिर बहुत सारा ऐसा सिम्टम्स आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के सिम्टम्स, हमारी बॉडी वीक हो जाती है। ठीक है, उसी समय ऐसा नहीं कि आपकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही काम करना बंद कर गई हो। आपका इम्यून सिस्टम जो है, अडेप्टिव इम्यून सिस्टम जो है, वो समझ रहा है, समझ के उसका एक सोल्यूशन काटेगा। ठीक है, ये सोल्यूशन काटने में थोड़ा वक्त लगेगा ना, क्योंकि ये एनिमी जो है बिन बुलाया मेहमान है। ठीक है, हम इसके लिए तैयार ही नहीं थे, तो ये पहले समझेगा, समझ के उस चीज का जो टॉक्सिन है सही तरीके से पैदा करेगा। ठीक है,
उसके बाद उस पे एक्ट करेगा। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे ये तो सिमिलर है, सिर्फ यही है कि ये हमें थोड़ा बीमार बना देता है और उसके बाद एक्ट करता है। नहीं, इसमें और एक डिफरेंस है। और एक डिफरेंस क्या है मैं बताती हूँ आपको। इसमें जो है मेमोरी पावर है। ठीक है, एक बार जब ऐसा वो इन्फेक्शन या फिर वायरस बॉडी में आ जाए, जब वो काम करके सोल्यूशन निकाल दे, उसके तरीके का करेक्ट मेडिसिन काट दे अंदर बॉडी में, अपने टॉक्सिन या केमिकल जो का पैदा कर देता है, वो जो केमिकल है वो हमारी बॉडी में रहता है। ठीक है, वो हमारी बॉडी के मेमोरी में बस जाता है। ठीक है, वो बसने के बाद जब भी कभी भी नेक्स्ट टाइम ये इन्फेक्शन या बैक्टीरिया या वायरस हमको अटैक करने की कोशिश करे तो वो रेडी रहता है। ठीक है, आपको फिर से वो बीमारी का सिम्टम्स का वो सब साइकिल जो है वो आप तक आने नहीं देगा। ठीक है, ये होता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, अभी मैं आपको, ये मेमोरी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट की फंक्शन होता है हमारी बॉडी का। कोविड तो एक एग्जाम्पल हुआ। हम अपने बचपन में हमारे पूरे लाइफ स्पैन में कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स। ठीक है, हमारे जो बचपन में बच्चों को या फिर कुछ लोगों को अडल्टहुड में भी आता है। ठीक है, वो एक बार जब आता है दूसरी बार आता नहीं है। क्यों नहीं आता है? बिकॉज हमारी बॉडी की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि उसके लिए जो टॉक्सिन है वो पैदा कर देती है। नेक्स्ट टाइम चिकन पॉक्स का जो बैक्टीरिया या फिर वायरस हम तक अटैक ही नहीं कर सकता। तो ये होता है अक्वायर्ड, ये होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इस सारी, या चाहे वो इनेट हो चाहे वो अडेप्टिव हो, ठीक है, इस इम्यूनिटी को हमें मेंटेन करना है। ठीक है, बैलेंस करना है, उसको और एनहांस करना है। वो आप कैसे करेंगे? डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी नींद करने से, या फिर स्ट्रेस को मैनेज करने से। स्ट्रेस तो सबको होता है, उसको मैनेज करने का तरीका अब तक जानना चाहिए। तो मैं आगे की स्लाइड्स में आपको बताऊंगी डाइट के चलते, एक्सरसाइज के चलते आप क्या कर सकते हैं, कैसे इस इम्यूनिटी को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, ओके। इससे पहले हमने अडेप्टिव सोच लिया, इनेट सिस्टम सोच लिया। तो आपके दिमाग में ये होगा कि ठीक है, जब हमारे बॉडी में ऑलरेडी वो केमिकल्स पैदा कर रही है तो हमें वैक्सीनेशन की क्यों जरूरत है? हम वैक्सीनेशन क्यों लेते हैं? हम वेट नहीं करते कि वो चीज हमारी बॉडी में आए, हमारी बॉडी को थोड़ा डैमेज करे, उसके बाद टॉक्सिन्स पैदा हो और नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर करें, है ना? वैक्सीन, गोइंग बैक टू आवर स्टोरी अगेन, मिलिट्री की जो मैं बोल रही थी आपको, मिलिट्री में रेगुलरली एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ट्रेन करवाते हैं ना। अगर दुश्मन यहाँ पे हो तो कैसे उसको मारना चाहिए, अगर वो इस एंगल से आता है तो कैसे उसको अटैक करना चाहिए। सिमिलर तरीके से एक्सरसाइज यहाँ पे वैक्सीनेशन का रोल है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज की तरह। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी में हमारे एक हार्मलेस एनिमी को, हार्मलेस बैक्टीरिया को भेजा जाता है। ठीक है, जो कि वीक है, हार्मलेस है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाके वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा जो उस तरीके के सिमिलर बैक्टीरिया को मार गिराएगा। तो इसीलिए वैक्सीनेशन का रोल होता है। ठीक है, अभी आपको इम्यूनिटी के बारे में काफी सारा इंफॉर्मेशन मिल गया होगा। तो मैंने मेरी तरफ से कितना इस चीज को सिंपल कर सकूं मैंने सिंपल किया। अदरवाइज इम्यूनिटी का सिस्टम जो होता है इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड है ना, कि इसको समझने के लिए बहुत ही ट्रेनिंग सेशंस लग जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि इसको बैलेंस करना जरूरी है। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए गुड न्यूट्रिशन, हेल्थी लाइफस्टाइल, जो कि हमारा डाइट, हमारा एक्सरसाइज, हमारा स्लीप, हमारा स्ट्रेस, सारी चीजों को हम अगर फाइन ट्यून करेंगे तो अच्छा इम्यून हेल्थ हमारा बरकरार रहेगा। ठीक है, तो हमारे इम्यून हेल्थ को बरकरार रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हमें हमारी GNP, जो ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है, उसको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हमारी ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी है जो वो क्या बताएगी हमें। वो बोलती है कि 30% फैट लो, 30% प्रोटीन लो
40% कार्बोहाइड्रेट लो, उसके साथ साथ काफी रेस्ट करो, पानी पियो, विटामिन और मिनरल्स अपने लो, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स ही जो है वो इम्यूनिटी को मेंटेन रखेगा, ठीक है। अपना ओमेगा 3 हेल्दी फैट्स उसको लीजिएगा, उसको खाइएगा और लीजिएगा भी, ताकि वो स्ट्रेंथन करे। another मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्सरसाइज, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी उस हद तक मेंटेन नहीं होगी, उस हद तक बरकरार नहीं होगी जिस हद तक होनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको ये जो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट है उस चीज को मेंटेन करने में बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब आप मेंटेन कीजिएगा। तो जब हम इस चीज को और डिटेलली बात करते हैं, ठीक है, एक तो प्रोटीन है, हाँ, प्रोटीन कितना लेना है हमें, हमें पता है कि 30% लेना है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है इम्यूनिटी में, ये जो एंजाइम्स बनते हैं बॉडी में या फिर जो भी केमिकल्स बनते हैं ये प्रोटीन के चलते ही बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं, ठीक है। और जब आप एक्सरसाइज करके जो प्रोटीन लेते हैं वो और भी हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। ये होता है प्रोटीन का महत्व। बट ये प्रोटीन क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है प्रोटीन, ठीक है। ये जो ब्लॉक्स हैं, हम ये ब्लॉक्स को अमाइनो एसिड्स कहते हैं। जब ये अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं, ठीक है, जुड़ के एक बड़ा सा चेन बनाते हैं, तो उस चीज को हम प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स 21 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं। 9 एसेंशियल है। एसेंशियल माने हमारी बॉडी उसको पैदा नहीं करती, हमारी बॉडी उसको बना नहीं सकती, तो हमें लेना है अपने डाइट के द्वारा, ठीक है, अपने खाने के द्वारा। तो 9 तरीके के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं और 12 नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल माने हमारी बॉडी उस चीज को ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है, तो हमारी बॉडी में काफी हद तक ये बनता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल। और ये 12 तरीके के होते हैं। इन दोनों 12 और 9 को मिलाने से कितना होता है, 21। तो 21 ब्लॉक्स को अगर आप जोड़ देंगे तो वो एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा प्रोटीन हमें हमारी बॉडी में चाहिए हर एक चीज के लिए, ठीक है। जैसे अमाइनो एसिड का यहाँ पे लिंक आप देख रहे हैं, फर्स्ट में अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर टू मेक प्रोटीन्स इन द फूड, ठीक है। तो जब ये जुड़ जाता है तो वो प्रोटीन बनता है, ठीक है, खानों में। जब हमारी बॉडी में हम लेते हैं, डाइजेशन और एंजाइम्स के द्वारा ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ताकि ये अमाइनो एसिड्स, हमारी बॉडी ये इतना बड़ा ब्लॉक तो नहीं हजम कर सकती ना, एज इन लाइक यूज नहीं कर सकती ना, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ब्रेक डाउन जब हम करते हैं फिर से अमाइनो एसिड्स बन जाता है हमारी बॉडी में। तो ये अमाइनो एसिड्स, एक एक अमाइनो एसिड्स का जो होता है अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम तक इसका फंक्शन होता है अलग अलग चीजों में, चाहे वो हमारी आंखों के लिए हो, चाहे हमारे बाल के लिए हो, स्किन के लिए हो, हार्ट के लिए हो, मसल्स के लिए हो। आपको तो पता है हर एक बॉडी का पार्ट मसल से भरा हुआ है, ठीक है। हर एक मसल के लिए, वर्किंग के लिए, चाहे वो वॉलेंट्री हो, वॉलेंट्री माने आप खुद से कर रहे हो, या फिर इनवॉलेंट्री हो, जैसे कि आपका हार्ट जो अपने आप चलता है, आपको बिना कुछ किए ही वो चलता रहता है, तो उसमें भी मसल्स होते हैं, तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, है ना, उसके लिए भी अमाइनो एसिड्स होनी चाहिए। तो अगर ये ऑर्गन सही से काम नहीं करेंगे प्रोटीन के बगैर तो कैसे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, सोचने की बात है। तो प्रोटीन वहां पे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अमाइनो एसिड्स जो है ये सारा कुछ मिला के प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं मैं सुबह से बिजी था, मैम ने बोला प्रोटीन काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे को प्रोटीन खाना है आज, तो मैं कभी भी ले सकता हूँ प्रोटीन। आप प्रोटीन जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके लेने से ही होता है। मैं प्रोटीन की इतनी महत्वता तो बता चुकी हूँ आपको कि यहाँ इसके लिए वर्क होता है, हर एक ऑर्गन के लिए चाहिए होता है। लेकिन एक और एक चीज भी है,
अगर आप ज्यादा अधिक प्रोटीन लेते हैं बिना एक्सरसाइज किए या फिर बे टाइम, जैसे रात को सोने के समय, उसके बाद तो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, हम सिर्फ सोते हैं, है ना, या फिर एक समय पे ही ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन जाता कहाँ है, क्या होता क्या है एक्स्ट्रा प्रोटीन को? ये सारा कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है ना वो फैट बन जाता है। ठीक है, तो आप फैट बनने से जहां पे फैट ज्यादा डिपॉजिट होता है वो प्रोटीन वहां पे जाके सेटल हो जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि आप सिर्फ ना कि डिनर पे या फिर ब्रेकफास्ट पे या फिर लंच प्रोटीन ले लें। ऐसा नहीं कि सुबह मैंने प्रोटीन खा लिया, शाम तक मैं प्रोटीन नहीं लूंगा या लूंगी, ठीक है, हो गया मेरा आज का 30% प्रोटीन कोटा, मैम ने बोला था 30% लेना है, बस ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, 20 ग्राम्स या फिर 20 to 30 ग्राम्स आपके बॉडी टाइप के बारे टाइप को ध्यान में रखते हुए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको कम से कम 20 या 30 ग्राम के बीच अगर आप लेते हैं तो इवनली लेते हैं तो आपके बॉडी में मसल बिल्डिंग होता है, इम्यूनिटी बिल्ड होती है, स्ट्रॉन्ग होती है ना। तो इस चीज को आप फॉलो करें। जैसे हमारा मील रिप्लेसमेंट शेक जो है वो तो हमें ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड करके बताता है कि हमें ब्रेकफास्ट पे तो 25 ग्राम्स मिल रहा है, डिनर में भी 25 ग्राम्स मिल रहा है, और लंच में भी हम जब हमारा बैलेंस्ड मील खाते हैं तो इजीली हमें 20 to 25 ग्राम्स मिल ही जाएगा। ठीक है, तो हो गया ना आपका प्रोटीन थ्रू आउट द डे। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स इन अ शेक, ठीक है, जब आप शेक लेते हैं सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, उसमें पोटेशियम, उसमें कैल्शियम, उसमें विटामिन ए, ई, सी, मैंने पहले बोला था आपको जीएनपी एक्सप्लेन करते समय कि सिर्फ प्रोटीन नहीं, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स जो है वो भी बहुत 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 महत्व है अपने इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, और ऐसा कौन सी चीज है, आई एम श्योर अगर मैं अपना चैट ओपन कर दूं तो आपके आंसर्स करेक्ट आएंगे कि कौन सा ऐसा प्रोटीन सोर्स है हमारे शेक में, है ना, आप सब जानते ही हैं, और वो है सोया। तो सोया जो है ये कंप्लीट प्रोटीन है। तो गोइंग बैक टू हमारा वो जो प्रोटीन का स्लाइड जहां पे मैंने 9 एसेंशियल और 12 नॉन एसेंशियल दिखाए थे, है ना, तो सोया एक ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें सारा कंप्लीट प्रोटीन जो 21 अमाइनो एसिड जो मैंने कहा वो सारा भरपूर है उसमें। ठीक है, तो क्या देता है हमें ये सोया और ये भरपूर प्रोटीन? Formula 1। ठीक है, ना कि सिर्फ Formula 1, हमारा पीपीपी, हमारा शेकमेट, ये सारा कॉम्बिनेशन जो है हमें कंप्लीट प्रोटीन देगा, और जितना प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्ट हो सके एक समय पर उतना प्रोटीन एक समय पर देता है। और ये जो है काफी सारे फ्लेवर्स में अवेलेबल है। ठीक है, हमारा सबसे नया फ्लेवर जो है पान फ्लेवर, आई एम श्योर आप सबने ट्राई किया होगा, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो जल्द से जल्द ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। ठीक है, तो ये हुआ Formula 1 के बारे में। तो हमारे 2 और ऐसे या 3 मैं प्रोडक्ट कह सकती हूँ जो Formula 1 के अलावा हमें जो प्रोटीन देता है वो जो है प्रोटीन पाउडर, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। ठीक है, ये सिर्फ आप अपने शेक में नहीं या फिर अपने सूप्स पे डाल सकते हो, कोई भी बेवरेजेस में डाल सकते हो, पानी में डाल के पी सकते हो। ये भी हमारा 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स देता है। ठीक है, और लीन मसल मास को, जैसे मैंने बोला, हार्ट के मसल मास के लिए या फिर पूरे जो बॉडी में 2 अलग अलग ऑर्गन्स है, लिवर के लिए, सारे मसल मास मेंटेन करता है। ठीक है, और शेकमेट है, शेकमेट में भी प्रोटीन पाया जाता है ना। तो शेकमेट से भी आपको कम से कम अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा, कम से कम 10 ग्राम्स का प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये 10 ग्राम्स का जो प्रोटीन है इन कोलैबोरेशन विद प्रोटीन पाउडर, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर और Formula 1 आपको कम से कम 25 to 30 ग्राम्स का इजीली मिल ही जाएगा। ठीक है, सो शेकमेट ना कि सिर्फ बड़े ले सकते हैं, 2
2 साल के ऊपर के बच्चे भी ले सकते हैं अपने डाइनो शेक को मिला के। तो बच्चों के लिए प्रोटीन का शेक क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए शेकमेट और डाइनो शेक का कॉम्बिनेशन, जो कि दो भी प्रोटीन रिच है, अगर वो आप देते हैं तो आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बिल्ड कर सकते हैं और प्रोटीन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर राज हैं। ठीक है, मिस्टर राज तो समझ गए कि प्रोटीन चाहिए भाई, जो भी कर लो तुम, अगर इम्यूनिटी मुझे बिल्ड करनी है तो प्रोटीन चाहिए चाहिए। ठीक है, इस प्रोटीन को तो मैं अभी ले रहा था, लेकिन मैं दूध में ले रहा था, मैं फिर शेकमेट क्यों लूं? ठीक है, तो आजकल का दूध किस हिसाब से मिल रहा है आप बताइएगा, आप सोचिएगा इनफैक्ट। ठीक है, तो दूध तो गाय से मिलता है, लेकिन गाय को ज्यादा दूध प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट करते हैं, हॉर्मोन्स इंजेक्ट करते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए और हार्मफुल होता है। तो आप सोचिएगा इसके चलते इम्यूनिटी बिल्ड होगी या घट जाएगी? ठीक है, तो घट जाएगी, है ना। तो इसीलिए शेकमेट फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सिम मिल्क, जो कि क्वालिटेटिव मिल्क है, और सोया मिल्क, इसके थ्रू एनहांस हो जाएगी। ठीक है, और शेक में जैसे मैंने आपको बोला, कम से कम 7.5 ग्राम्स टू बी प्रिसाइज आपको क्वालिटी प्रोटीन पहुंचाएगा। ठीक है, तो शेकमेट में सिर्फ 1/3 ऑफ स्किम्ड मिल्क है। अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है, कुछ हद तक सिर्फ 1/3 लैक्टोज है, तो वो भी टॉलरेट कर सकते हैं। सोया मिल्क में तो बिल्कुल ही लैक्टोज नहीं है। कन्वीनियंस के हिसाब से शेकमेट पाउडर है, कहीं भी आप किसी भी समय पे, या फिर इतना कन्वीनियंट है कि आप ट्रैवलिंग के टाइम पे भी लेके सिर्फ मिक्स कर सकते हो, दूध की जरूरत नहीं है आपको, और वहां पे एक्स्ट्रा प्रोटीन मिल रहा है। और जैसे आप ये टेबल में देख सकते हैं, ठीक है, स्किम मिल्क की क्वालिटी और सोया मिल्क की क्वालिटी आप अश्योर नहीं कर सकते, लेकिन शेक मिल्क की क्वालिटी जो है वो PDCA स्कोर 1 द बेस्ट स्कोर है। ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी काउंट है ये। ठीक है, तो वो 1 है और वो बेस्ट स्कोर है। इस क्वालिटी को हम वाउच कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी का है। ठीक है, विटामिन डी जैसे कि आप फिर भी देख सकते हैं, स्किम मिल्क में बिल्कुल नहीं है, सोया मिल्क में भी बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे 1.65 mg है। ठीक है, और सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप जब दूध खरीदते हैं या फिर सोया मिल्क खरीदते हैं तो वॉल्यूम पॉइंट नहीं बढ़ते आपके, शेकमेट से तो वॉल्यूम पॉइंट बढ़ेंगे ही, है ना। ठीक है, तो चलते हैं हमारे अगले न्यूट्रिएंट पर। अगला न्यूट्रिएंट जो है, मैंने आपको कहा था कि विटामिन और मिनरल्स। विटामिन और मिनरल जो है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये किस में पाया जाता है? यूजली फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर एक चीज में फाइंड किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर कहीं से भी जो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आते हैं, विटामिन और मिनरल्स आते हैं, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, लेकिन 75% यहाँ के डेटा के हिसाब से आप देख सकते हैं, 75% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो इनफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाती, बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल, हमारा दिनचर्या जो है ऐसा है कि इतने बिजी हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें फ्रूट्स भी लेना है, हमें काफी सारा वेजिटेबल्स लेना है। पहले के जमाने में ऐसा था कि हम काफी सारा वेजिटेबल्स लेते थे। अभी क्या हो गया है, सैलेड जो है वो किसी प्लेट के कोई कॉर्नर में मिलेगा आपको, एक या दो खीरा या एक या दो कैरेट के स्लाइसेस मिलेंगे। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था, अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की सब्जियां होती थी, भिन्न भिन्न तरीके के सैलेड्स होते थे, जो हम हमारे मील में चावल या किसी भी चीज खाने से पहले खाते थे, है ना। तो तब की बात और थी। तो अभी हमें हमारे लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारे जो विटामिन है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, A, C, D, फोलेट, आयरन, जिंक,
सेलेनियम, कॉपर और B12, ये सब जो विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आई एम श्योर हमारे आप सब लोग जैसे कि आप ये मिनरल्स और ये विटामिन देख रहे हो, आप खुश होते होगे कि हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं जो कि आप खाते हो वो तो ये सब आपको दे ही रहा है। तो आप अभी सोच सकते हैं आपका इम्यून सिस्टम को किस हद तक ये सब चीजें सपोर्ट करती होगी। ठीक है, तो ऐसा है, ये सब विटामिन और मिनरल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स तो हम समझ गए, लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? हम लोग ये भी काफी टाइम से, करीब मैं कह सकती हूँ 5-10 साल पहले से इसकी भी चर्चा कुछ ज्यादा ही हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट्स एसेंशियल्स है, एंटीऑक्सीडेंट खाइए अपनी हेल्थ के लिए, अपनी एजिंग के लिए एक्सेट्रा, है ना, हम सब सुनते ही आ रहे हैं। क्या है ये एंटीऑक्सीडेंट्स? मैं आपको थोड़ा बहुत समझाती हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये फ्री रेडिकल्स क्या होता है? फ्री रेडिकल, देखिए यहाँ पे अगर ये पिक्चर आप अगर देखते हैं, ये बीच में जो शैतान की शक्ल लिए बैठा है वो फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो ये हमारा पर्पल कलर का जो सेल है वो हेल्थी सेल है। ये फ्री रेडिकल जो है ना, ये कभी भी संतुष्ट नहीं होता। यहाँ पे आप अगर ऊपर आप देखेंगे तो एक जो ऐसा है, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे एम्प्टी सर्कल है। तो ये एम्प्टी सर्कल को फिल करने के लिए हासिल करना चाहता है। ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए। तो ये किसे अटैक करेगा? ये हेल्थी सेल। हेल्थी सेल को देखिए, दो भी पर्पल बॉल्स हैं यहाँ पे। तो ये हेल्थी सेल को अटैक करेगा, लेने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप अच्छे विटामिन और मिनरल्स खाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स पाएंगे अपने डाइट और सप्लीमेंट के द्वारा, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, एंटीऑक्सीडेंट के पास हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है देने के लिए। ठीक है, तो वो फ्री रेडिकल को दे देगा। अगर ये नहीं दे पाता, ठीक है, तो क्या होता है, ये फ्री रेडिकल जो है हमारे डीएनए को डैमेज कर देगा। डैमेज करके ये फ्री रेडिकल किस तरीके से आएगा? स्मोकिंग से आता है, रेडिएशन से आता है, पोल्यूशन से आता है। ठीक है, हम अगर अनहेल्दी खा रहे हैं, ज्यादा फैट खा रहे हैं, ज्यादा ऑयल खा रहे हैं, ज्यादा जो ये बाहर की रिपीटेडली जो तली हुई चीजें होती हैं वो खा रहे हैं, तो उससे फ्री रेडिकल्स हमें मिलती हैं। यूवी लाइट से मिलता है। ठीक है, इसी इन्फ्लेमेशन, जैसे कि हम कोई भी चीज या फिर किसी भी तरीके का बॉडी में सूजन या फिर ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो इसे उसके कारण भी फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। और ये सब मिलके डीएनए को डैमेज कर देते हैं। अगर आप डीएनए डैमेज करेगा तो सोच सकते हैं, तो डीएनए तक ये डैमेज कर सकता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, हो सकती है ना बॉडी में। तो इसी तरीके का मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा टमाटर है, हमारा टमाटर समझिए आप, इन सब चीजों से एक्सपोज हो रहा है। एक्सपोज होके क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो जब ये स्टेज में आ जाएगा तो वो बिल्कुल किसी भी काम का ना नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऐसे बन जाता है। तो हमें जरूरी है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स लें। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बचाएगा इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को। ये सारा जो मैंने अभी आपको समझाया है, अगर मैं ये टेक्निकल टर्म में इसको बताऊंगी तो इसे कहते हैं हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ठीक है, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को मेंटेन कर सकता है हमारे सारे विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस स्क्रीन पे कि मल्टीविटामिन मिनरल्स हमें वो विटामिन्स और मिनरल्स देगा। हर्बलाइफ कैल्शियम हमें विटामिन्स और मिनरल्स देगा। ओकुला डिफेंस देगा हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। और सेल एक्टिवेटर नाम में लिखा है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो भी हमें हमारा भरपूर एंटीऑक्सीडेंट देगा। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये पिक्चर एक्सप्लेन कर दिया है, आशा है कि आपको समझ आ गया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें लिख सकते हैं, राइट टू अस पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो एंटीऑक्सीडेंट तैयार है देने के लिए, ताकि वो हेल्थी सेल को डैमेज ना कर सके, हमारी बॉडी को डैमेज ना कर सके। तो सेल एक्टिवेटर में अल्फा लिपोइक एसिड है, ये एक तरीके का ओमेगा 3 है। ठीक है,
तो वो जो है एंटीऑक्सीडेंट हमारे जनरल वेलबीइंग, ठीक है, हमारी सेहत को बरकरार रखता है, ठीक है। ओके, तो फॉर्मूला वन में जैसे मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है विटामिन और मिनरल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो फॉर्मूला टू क्या दे रहा है, 22 विटामिन और मिनरल्स दे रहा है आपको। एंटीऑक्सीडेंट्स, जो एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन सी है, ई है, बीटा कैरोटीन है, ठीक है, ये सब दे रहा है। तो विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन सब मिल रहा है आपको, न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल रहा है, तो इसके चलते क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, है ना। तो हाँ, इसको ऑक्यूलर डिफेंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। परसों हमारा फ्राइडे को, September 1 फ्राइडे को ऑक्यूलर डिफेंस पे हमने एक ये रखा था, है ना, ट्रेनिंग रखी थी हमने, जहाँ पे एक डॉक्टर थी जिन्होंने हमें बताया था कि आई एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। आई थिंक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो गए हैं हमें कंटिन्यूसली स्क्रीन को घूरते हुए, है ना। चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। जो कोई भी उस कॉल में था तो उन्हें पता होगा कि मैम ने क्या बताया होगा। उन्होंने बोला था कि अगर 20 मिनट हो गया है किसी भी चीज को, 20 मिनट तक घूरने के बाद अगले थोड़ी देर के लिए आप इधर उधर देखिए, दूर तक देखिए, या फिर किसी झाड़ को देखिए, या फिर पौधे को देखिए, ठीक है, अलग नेचुरल चीजों के देखिए। तो हम भी वही करते हैं, एक मिनट के लिए इधर उधर हम देखते हैं, दूर देखते हैं, ताकि हमारे आई पे स्ट्रेन ना पड़ सके, ठीक है। आई एम श्योर, आई होप आप सभी एक्सरसाइज कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसके चलते आपको पता है ऑक्यूलर डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है ना, आई के लिए। और वो दे रहा है विटामिन और मिनरल्स, नॉट जस्ट विटामिन एंड मिनरल्स जो कि आपके आई हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये विटामिन और मिनरल्स जैसे कि ए, सी, ई, जिंक एंड कॉपर है, ल्यूटिन और जियाजैंथिन, वो भी विटामिन और वो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, पिगमेंट्स हैं, ठीक है। वो सब आपके इम्यून हेल्थ को भी बरकरार रखेगा, ठीक है। हर्बलाइफ कैल्शियम, विटामिन डी, जो मैंने आपको पहले के चार्ट में दिखाया था, ये भी आपको ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हेल्थी बोन्स देगा, लेकिन इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। अभी फाइबर, यहाँ पे फाइबर क्यों, हमने विटामिन और मिनरल्स तो पढ़ लिया है, समझ लिया है, ठीक है, लेकिन फाइबर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको भरपूर रखने के लिए काम नहीं करता, ठीक है, आपको वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देने के लिए नहीं काम करता, ठीक है। सॉल्युबल फाइबर जो होता है हमारे बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स या बीटा हार्ट एक्टिवेटेड फाइबर, इसमें सॉल्युबल फाइबर है ना। जो सॉल्युबल फाइबर जो है आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कैसे, ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज किया गया है। ये इंटरल्यूकिन करके एक एंजाइम है, एक प्रोटीन है जो कि पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, और ये जो प्रोड्यूस करता है ना, वो टी सेल्स, जो कि टी सेल्स एक तरीके के सेल्स, आपको अगर गोइंग बैक टू द फर्स्ट स्लाइड, मैंने बोला था कि सेलुलर लेवल पे भी ये काम करेगा, है ना। तो टी सेल वहां पे पाया जाता है, ठीक है, उसको एक्टिवेट करेगा फाइबर, इनडायरेक्टली एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करके इन्फेक्शन को फाइट करता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगा, ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बेहतर करेगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स क्या है सॉल्युबल फाइबर के, एक्टिवेटेड फाइबर, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स और बीटा हार्ट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, लीजिएगा अपने डाइजेस्टिव, ना कि सिर्फ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं फाइटो न्यूट्रिएंट्स पर, ठीक है। तो विटामिन और मिनरल्स तो पढ़ा है हमने, ठीक है। ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स जो है ये भी प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हर्ब्स, मैनी स्पाइसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है ना। तो ये पिगमेंट्स होते हैं, तो आपको ये जो प्लांट्स के थ्रू मिलता है,
ये सब जैसे एलो हो गया, एलोवेरा हमारा बेसिक फंक्शन एलोवेरा का क्या होता है, ताकि वो न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब कर सके, हमारे गट को सूद कर सके, स्टमक को सूद कर सके, है ना, इंटेस्टाइनल अब्सॉर्प्शन जो है वो बेहतर कर सके। ये बेनिफिट्स तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनली क्या करता है, क्यों, अभी हमने विटामिन और मिनरल्स पढ़ा है, ठीक है। अगर ये विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होंगी, न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो हमें इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करेंगे, इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, है ना। तो जरूरी है कि हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी लें जो कि प्लांट सोर्सेस से हो, जैसे हमारा हर्बल कंट्रोल हो गया, सेलुलोस हो गया, और अफ्रेश, उससे भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, ठीक है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलती हैं, क्योंकि उसमें ग्रीन टी है, ग्रीन टी के द्वारा हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगी, ठीक है, और ये सब हमारे न्यूट्रिएंट अब्सॉर्प्शन में मदद करेगा, ठीक है। तो रेकमेंडेड यूसेज इसका क्या है, 15 ml विथ 120 ml ऑफ वाटर। ये आप अपने अलग, जैसे नाइट वर्क्स हो गया, जैसे स्किन बूस्टर हो गया, उसमें भी आप मिक्स करके ले सकते हो, ठीक है। आगे एलो प्लस, ये कन्वीनियंस के चलते, सेलुलोस जिसमें जिया मेज है, कॉर्न सिल्क है, ठीक है, ये भी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, इंटर्न जो हार्मफुल बैक्टीरिया को फाइट करने में, ठीक है, मदद करेगा इनडायरेक्टली, और फ्लूइड को बैलेंस करते हुए, जो कि इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हेल्प करेगा, ठीक है। हर्बल कंट्रोल, जैसे मैंने बोला, फाइटोन्यूट्रिएंट्स इसमें भी है, कमिंग फ्रॉम उलोंग टी, जिंजर, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, कमिंग फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपको इम्यूनिटी बिल्डिंग में काम आएगा, ठीक है, ठीक है। और फ्रेश सबका फेवरेट है ना, तो इसमें भी जो है नेचुरल कैफीन, जो कि हमारे इनडायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है, ओके ओके। नेक्स्ट, तो फाइबर हो गया, विटामिन और मिनरल्स हो गया, फाइटोन्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है, और प्रोटीन हो गया। व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, हमने सुना है गुड बैक्टीरिया, आजकल ये भी बहुत सारा सुनने को मिल रहा है। तो क्या होता है, ये कैसे मदद करेगा, तो आप इस इमेज में, पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे। तो बैक्टीरिया जो है, जब हम इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, जरूरी है गुड बैक्टीरिया हमें लेना। हम सिर्फ बैड बैक्टीरिया के बारे में अब तक बात कर रहे हैं कि कैसे उसको मार गिराए, कैसे उसका काम निपटा दें या समाप्त कर दें, है ना। तो लेकिन यहाँ पे गुड बैक्टीरिया भी जो होता है, वो ये बैड बैक्टीरिया को मार गिराने में मदद करेगा, ठीक है। इसका बैलेंस होना चाहिए बॉडी में। तो क्या करेगा, जब हम खाते हैं, देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखा है, बैक्टीरिया जा रहा है अंदर हमारे ट्रैक्ट के अंदर, फिर डाइजेशन ट्रैक्ट के अंदर इंटेस्टाइन तक पहुंचेगा, ये इंटेस्टाइन में पहुंच के ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, उसको सही तरीके का एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है, एनवायरनमेंट मिलके वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्रो होते ही वो डायरेक्टली हमारे इम्यून सिस्टम को, जैसे कि यहाँ पे ब्लू सेल दिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, तो इसको एक्टिवेट करेगा, इसको एक्टिव बनाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर ये इसको डायरेक्टली एक्टिव नहीं करेगा, तो यहाँ पे कोई है, ये पुलिसमैन, जो कि ये यहाँ पे आप देखेंगे पुलिसमैन दिख रहा है यहाँ पे, स्टार वाली कैप पहने हुए, तो वो होंगे पुलिसमैन, वो डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, कि भाई तुम एक्टिव हो जाओ, अभी तुमको लड़ना है बैक्टीरिया से, बैड बैक्टीरिया से लड़ना है। तो गुड बैक्टीरिया ने बोला है कि अभी तुम एक्टिव हो जाओ और काम करना स्टार्ट कर दो, जैसे कि ये ग्रीन सेल, ठीक है, ये एक्टिवेटेड ग्रीन सेल है, जो कि अभी तैयार है लड़ने के लिए। और ये जो थोड़े लेस एक्टिवेटेड सेल्स होते हैं, लेजी सेल्स होते हैं, रेड सेल्स, उनको भी एक्टिव कराने में मदद करेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारा गुड बैक्टीरिया जो है, जो हमारी इम्यूनिटी को हेल्प करेगा। तो इसके चलते क्या होगा हमारा प्रोडक्ट,
तो वो है हमारा सिंपली प्रोबायोटिक, जो कि हमें गुड बैक्टीरिया दे रहा है। IS2 बैसिलस कोआगुलेंस का कल्चर है ये, जो कि हमारे स्टमक एसिड को, मैंने बोला कि स्टमक एसिड इतना स्ट्रांग होता है कि वो कुछ भी जला देता है, लेकिन सिंपली प्रोबायोटिक जो है इसको सरपास करेगा, उसको उससे गुजर के आगे जाके इंटेस्टाइन में और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा, ताकि हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर सके। तो सिंपली प्रोबायोटिक के तो यूजेस आप जानते हैं, ये इजी है खाने के लिए, किसी में भी आप मिला सकते हो, स्वीटनर नहीं है, शुगर नहीं है, ना कि वो कोई भी आर्टिफिशियल कलर या स्वीटनर डाला गया है। इसको रेफ्रिजरेट करने की भी जरूरत नहीं है, चाहे वो गर्म हो ठंडा हो, किसी भी कंडीशन में आप इसको ले सकते हो। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, तो यहाँ पे है हेल्थी फैट्स। ठीक है, हेल्थी फैट्स जो है हमने काफी सारा सुन रखा है कि कार्ब फैट्स आर बैड फॉर योर हेल्थ, ये फैट मत लो, इसमें मोटापा है, आप ये ना लो। नहीं, फैट्स दो तरीके के होते हैं, गुड फैट्स और बैड फैट्स, हेल्थी फैट्स और अनहेल्थी फैट्स। ठीक है, हेल्दी फैट्स जो होते हैं आपके, जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब हेल्दी फैट्स होते हैं। ये आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, जैसे कि आंख के लिए, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए, लास्टली इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, सम हेल्थी फैट्स आर आल्सो कंसीडर्ड वेरी 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 एसेंशियल, जो कि आपको एक्सटर्नली लेना पड़ेगा। आपकी बॉडी उतना नहीं प्रोड्यूस करेगी जितना कि आपको जरूरी है, तो एक्सटर्नली लिया जाता है ओमेगा 3, ताकि आप जो भी मैंने आपको नॉर्मल फंक्शंस पहले समझाए थे वो सब बरकरार रहे। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3 तरीके के होते हैं। यहाँ पे EPA है, यहाँ पे एक DHA है, ALA और एक मैंने समझाया था आपको जो कि सेल एक्टिवेटर में था, वो भी एक तरीके का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। ठीक है, वो आता है वेजिटेरियन सोर्स से मेनली, ये आता है हमारे नॉन वेजिटेरियन सोर्स से। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैंने आपको बोला ये एसेंशियल है, हमारी बॉडी भरपूर तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर पाती, तो हमें लेना चाहिए। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी इतने सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं और आप ले रहे हैं इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स, तो फिर वृद्धि लाइफ इम्यून हेल्थ क्यों लूं मैं? ठीक है, ये कैसे एनहांस करेगा मेरी इम्यूनिटी को? तो आप इस चीज को समझिए। ठीक है, हमारे शहर में पुलिसमैन तो होते हैं, ठीक है, हमारे पुलिसमैन होने के बावजूद हम हमारी बिल्डिंग में हमारे घरों के लिए, घरों की रक्षा करने के लिए वॉचमैन या फिर सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। ठीक है, तो ये पुलिसमैन जो है हमारी ओवरऑल इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा। उसको एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ठीक है, एक गार्ड जैसे कि आप यहाँ पे कवच देख रहे हैं, ठीक है, वो एक कवच को प्रोड्यूस करता है, ये इम्यून हेल्थ। ठीक है, ये भी फाइटोन्यूट्रिएंट से है, आयुर्वेदिक माने प्लांट्स, हर्ब्स, वो प्लांट्स और हर्ब्स जब अभी आते हैं आपको इस ट्रेनिंग के बाद इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो फाइटोन्यूट्रिएंट से भरपूर है, जैसे कि कालमेघ है इसमें, जो कि की इंग्रेडिएंट है, आपके जो कॉमन कोल्ड और फ्लू होता है उससे उसको मैनेज करेगा, उसको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये होता है वृद्धि लाइफ इम्यून हेल्थ का। जैसे कालमेघ, तुलसी, ट्रेडिशनली तो हम सुनते ही आए हैं, अगर थोड़ी बहुत सर्दी हो जाए तो तुलसी ले लीजिए, या फिर अलग तरीके के आयुर्वेदिक सब्सटेंसेस ले लीजिए, है ना। लेकिन क्या होता है, हर एक तरीके का जो सब्सटेंस, हर एक तरीके के जो ये प्लांट्स और हर्ब्स मिलते हैं वो एक्टिव नहीं होते, वो पोटेंशियली इसको ये नहीं करते। लेकिन हमारा हर्बल लाइफ क्या करता है, इसको सीड टू फीड टेक्नोलॉजी स्टार्टिंग टू लेके एंड तक ये बरकरार रखता है, उसकी क्वालिटी बरकरार रखता है, और जांच प्रकार करके आप तक ये इंग्रेडिएंट्स तक पहुंचाता है, ताकि ये इंग्रेडिएंट्स एक्टिव रहे और जो काम करना चाहिए वो काम करे अपने बॉडी में। ठीक है, तो इसीलिए वृद्धि लाइफ इम्यून हेल्थ आप अपने एक्स्ट्रा बूस्ट के लिए
ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी हमने सारे न्यूट्रिएंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, इन सारे न्यूट्रिएंट्स के चलते, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जहां पे मैंने बोला कि गुड न्यूट्रिशन प्लस लाइफस्टाइल, हेल्थी लाइफस्टाइल इक्वल्स ह्यूमन हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन तो हमने कवर कर लिया। अभी लाइफस्टाइल एनहांसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं जो कि हमारी इम्यून हेल्थ को हम मेंटेन कर सके। और ये सब जो चीजें आप देख रहे हैं, चाहे वो स्लीप हो, स्ट्रेस हो, एक्सरसाइज हो, एक्टिविटी हो, ये सब मॉडरेट लेवल पे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं जाके घोड़े बेच के सोऊंगी, ज्यादा नींद भी ठीक नहीं होती। ओके, ना कि स्ट्रेस भी। ठीक है, फालतू का स्ट्रेस लेना भी बहुत ही बेकार हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ या कोई मुझे कुछ बोल दे, मैं बहुत ही स्ट्रेस ले लेती हूँ। ये सब होता है ना, फालतू का स्ट्रेस होता है। या फिर बेसिक स्ट्रेस जो हम हमारी रोजमर्रा में सुनते हैं कि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, ये तो सिंपल सा स्ट्रेस है और फालतू का स्ट्रेस है। ठीक है, तो ऐसे तरीके के स्ट्रेस को मैनेज करें। ठीक है, तो ज्यादा स्ट्रेस ना लें। और एक्सरसाइजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि आप अपना डाइट मेंटेन करें, आपका एपेटाइट मेंटेन करें, ताकि आपकी न्यूट्रिएंट्स जो आप ले रही हैं आगे चल के अब्सॉर्ब हो बॉडी में। ठीक है, और एक्स्ट्रा एडिशनल फैट स्टोर ना कर पाए। ठीक है, इन सब के चलते जब आप ये कोलैब करके, जब आप साथ चल के इसको फॉलो करते हैं, तो ये आप आपकी जो इम्यून हेल्थ है, इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जरूरी भी है कि आप थोड़ा सोशल एक्टिविटीज में, जैसे कि हमारे न्यूट्रिशन क्लब्स हैं ही, ग्रुप एक्टिविटीज में, ठीक है, इन्वॉल्व हों, ताकि आपको वो स्ट्रेस कम करें। और जो ग्रुप एक्सरसाइजेस करें, ठीक है, उससे आपको ना ही सिर्फ अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद भी आएगी, है ना। ठीक है, तो आई होप इम्यूनिटी आपको समझ में आ गई। मैंने भरपूर कोशिश की है कि आपको ये सिंपल से सिंपल तरीके में मैं समझा सकूं। ठीक है, इसके आगे आपको कोई भी डाउट है आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है, हमारा अगला मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन फॉर वेट मैनेजमेंट। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे हमारे Formula-1 है, पर्सनलाइज प्रोटीन है, शेकमेट है, ये सारा कुछ समझा दिया है। इन सारों मल्टीविटामिन, सेल एक्टिवेटर, हर्बल कंट्रोल, सेलुलोज, इस सब चीजों का इंपॉर्टेंस तो मैंने समझा दिया आपको। आप जानते भी हैं कि ये ना कि सिर्फ इम्यूनिटी मेंटेन करने में हेल्प करेगा, लेकिन वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगा, बिकॉज प्रोटीन इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इम्यूनिटी बट ऑल्सो रिलेटेड टू वेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो Formula-1, पर्सनलाइज प्रोटीन, शेकमेट, ये होता है हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर वेट मैनेजमेंट, अलोंग विद ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो कि आपके सेलुलोज से, सेल एक्टिवेटर से, मल्टीविटामिन से मिल रहे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका मील रिप्लेसमेंट शेक हाई क्वालिटी प्रोटीन है। हाई क्वालिटी प्रोटीन माने सोया से आ रहा है, और सोया हाई क्वालिटी है। क्यों हाई क्वालिटी है? क्योंकि ये 21 अमाइनो एसिड्स हम तक पहुंचा रहा है, ना कि सिर्फ वो 12 नॉन एसेंशियल, 9 एसेंशियल भी पहुंचा रहा है। और डाइटरी फाइबर है इसमें। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, माने हमारे बॉडी में शुगर लेवल को झट से इंक्रीज नहीं करता, धीरे धीरे करके इसको हमारे ब्लड तक ग्लूकोज को देता है, ताकि हमारी एनर्जी बरकरार रहे थ्रू आउट। 18 विटामिन और मिनरल्स है जो कि ओवरऑल बॉडी के लिए एसेंशियल है। ये आप हाई प्रोटीन मील बना सकते हो इस चार्ट पे जैसे लिखा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 स्कूप्स Formula-1 ले लिया, 2 स्कूप्स PPP ले लिया। ठीक है, शेकमेट के साथ अगर ले रहे हो तो 2 स्कूप्स के शेकमेट ले लीजिएगा। ठीक है, पानी या फिर पानी के साथ शेकमेट और पानी के साथ 300 ml वो देगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन है प्रोटीन का। जैसे मैंने बोला कि आपको Formula-1 का जो ये जो सारा जो हम मील रिप्लेसमेंट शेक लेते हैं, वो हमको कम से कम 20 और 30 के बीच का जो प्रोटीन इंटेक है वो हम तक दे देगा। ठीक है, तो अब इसके आगे तो मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी प्रोटीन के बारे में, कि हमारा GNP कैसे कितनी अच्छी तरीके से मीट हो रहा है, और हमें कैसे बैलेंस्ड, वो जो मैंने जो ग्राफ दिखाया था,
जहाँ के हमें प्रोटीन हर 3 मील में लेना चाहिए, ना कि सिर्फ डिनर में, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में भी लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी मिस्टर राज बोलते हैं कि वेट मैनेजमेंट, आप अभी तक आप इम्यूनिटी के बारे में बोल रहे थे, फाइबर बोल रहे थे कि फाइबर लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन बीटा हार्ट जो है एक्स्ट्रा 59.5 कैलोरीज देता है। अगर मैं ये शेक में डालूं तो ये वेट लॉस जर्नी में कैसे मदद करेगा? ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं, कम से कम अगर हम, चलिए कोई भी ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है, हमारा फेवरेट, चाहे पाव भाजी हो, चाहे पूरी भाजी हो, ठीक है, या फिर हम ईस्ट से हैं, मूढ़ी, ठीक है, या फिर कोई भी तरीके का हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं, वो कम से कम आपको 400 से 500 कैलोरीज देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप एक ही मील में कम से कम 400 या 500 कैलोरीज लेते हैं, तो आपका दिन का जो है चाहिए होता है आपको कम से कम 1200 से लेके 1600 तक। यहाँ पे 1200 से लेके 1600 तक आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, और आपको इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा Formula 1 शेक जो है आपको 257 मिनिमम एक मील पे देगा। और फॉर एग्जाम्पल आप ये एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो आप लेंगे फॉर एग्जाम्पल वेट मैनेजमेंट के लिए 2 टाइम, ठीक है, एक डिनर में और एक लंच में। हाँ, तो अगर इसको आप बीटा हार्ट से ऐड करेंगे तो कितने कैलोरीज हो जाएंगे? 5735। और ये आपके 2 मील्स का चलते हुए है, सिर्फ एक मील का नहीं, 2 मील्स का। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपका, और करीब कितना 600 यहाँ पे चला गया है, तो अनदर इजीली 600 या 600 हो, या कुछ लोगों के लिए 800 भी हो सकता है। आप कैलोरी डिफिशिट रख के और एक मील या फिर स्नैक में 300 या 200 किलो कैलोरीज खाते हैं, तो आप वेट को मैनेज कर सकते हैं। आप वेट कैलोरी डिफिशिट रखते हुए आपको आपका जो भी गोल है, वेट लॉस, वेट कंट्रोल या फिर वेट गेन, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेट मैनेजमेंट और इम्यून हेल्थ। ठीक है, तो इसके आगे आपको प्रोटीन, फाइबर, हाइड्रेशन, इन सब चीजों के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप डाउनलोड कीजिएगा HN Grow ऐप। ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने ये ऑलरेडी डाउनलोड किया है। अगर आपने डाउनलोड किया है तो आप न्यूट्रिशन मॉड्यूल्स या फिर अदर मॉड्यूल्स को कंप्लीट कीजिएगा, जानिएगा, इसको ध्यान से वीडियोस को देखिएगा, है ना। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज इसको एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये सब समझ आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे है स्टेप्स, आप अपने गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके HN Grow को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इंडिया और इंडिया दिखा, एशिया पैसिफिक पे क्लिक कीजिए, इंडिया इंग्लिश और हिंदी में है, तो ये ऐप आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगा। सारे के सारे वीडियोस हिंदी में भी मौजूद हैं, तो आप ये आपकी लैंग्वेज की सुविधा के अनुसार आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बाकी अपना ID और पासवर्ड डालें, और यहाँ पे जो है न्यूट्रिशन मॉड्यूल्स, वहां पे सारी आपको न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसके चलते आप अपनी बेस्ट लाइफ को जिएगा, और हर्बलाइफ सप्लीमेंट्स आपको वैसे भी भरपूर न्यूट्रिशन देगी, और उसके चलते आप अपनी लिव योर बेस्ट लाइफ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। इसके आगे आपको कोई भी जानकारी या क्वेश्चंस का आंसर चाहिए मेरे तरफ से, तो आप राइट टू अस पे लिख सकते हैं, या फिर हमारे एसोसिएट सर्विसेज तक को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवर टू यू अरुण। Thank you very much, Aisa. What a fantastic session. Thank you very much. और आप सभी लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कॉल पे लगातार बने रहने के लिए, लगातार मैं अटेंडेंस काउंट बढ़ता हुआ ही देख रहा था। सो थैंक यू वेरी मच ऑल द लीडरशिप. Special thanks to president teams. So many president teams are connected today over call. So thanks a lot to all of you.
मैं उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। आपके विचार और आपके सुझाव लगातार ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने में हमारे लिए सहायक होते हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि हम लोग चैट बॉक्स में एक ट्रेनिंग लिंक डाल रहे हैं और वो एक फीडबैक लिंक है। आप आपका फीडबैक हमारे साथ चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो आप लिंक के थ्रू आपके सुझाव हमारे साथ शेयर करें। साथ ही साथ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं रिस्पेक्टिव स्टेट्स के, आप उधर भी आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज चेक द chat and share your feedback with us. होपफुली आप सभी लोगों को सर्वे लिंक मिल गया है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ आज के इस कॉल पे बनने के लिए, एंड अ स्पेशल थैंक्स टू आयशा। थैंक यू Thank वेरी you. मच। This concludes today's training. Please go through the survey link. Thank you. Thank you. Thank you, Asha. Thank you.